अक्सर मैं कहता हूं कि हमारे पहाड़ में, हमारी इस देवभूमि में स्वर्ग सी यहाँ की जो सुंदरता है वो है। और एक ऐसे ही गांव में हूं। पहले मैं आपको जरा दर्शन करा दूं इन तमाम जंगलों का और इन पहाड़ों का। देखिएगा क्या शानदार है। और उखीमठ ब्लॉक के मुझे लग रहा है ये अंतिम गांव है, सीमांत गांव है जहां हम अभी हैं। नाम है गड़गू। गेड़ और गड़गू साथ में बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं। छत पर भी हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ से आपको वो सौंदर्यता दिखा सके। प्रधान जी भी हमारे साथ है, प्रधान जी से भी शुरुआत करेंगे। प्रधान जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आप सब लोगों का प्यार बहुत है। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस सीमांत गांव में आप यहाँ पर आए हैं, और समस्त गांव वासियों की ओर से आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। जी, मैं बहुत धन्यवाद। पर एक और बड़ी बात है, हो सकता है जो ये चैनल जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये इनके गांव वाले पता नहीं कब देखेंगे, क्योंकि इस गांव में अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट नहीं है। एक दो टावर आते हैं पर बहुत कम, कभी अगर आगे तो ऐसे छत पे खड़े हो गए हैं। अभी तई जी बिछा बनाइए नया होता है इतके जा बना तुम मोबाइल का वन बोल चालू पोर खीरदार मा जाऊं सीधा दार में एक तो वो साथ करता था तो कुछ जन तो बेटा और न नीचे हम तो बड़े परेशानी तो पोरदार मा जा तो काम छोड़ दे कत बजाना मत आप। बिल्कुल। खैर ये परेशानियों को लेकर नहीं बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। आज का युग है और बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब जगह बच्चों के लिए एजुकेशन का हब बन रहा है। इंटरनेट भी बहुत बड़ा हब है, पर ये बच्चे यहाँ, इनके बच्चे किस तरह से यूज कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही एक बहुत अच्छा प्रश्न है, एक छोटे भाई हैं यहाँ पर, इनसे बहुत देर से मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था। थोड़ा आप ऊपर को अगर देखेंगे तो यहाँ चोपता और तुंगनाथ वैली है ना, जहां से ट्रैक अक्सर होते हैं। और यहाँ से ट्रैक कहाँ जाते हैं? बिसुड़ी ताल। और बिसुड़ी ताल ट्रैक वहां से जाते हैं, बहुत अच्छा है। पर एक रास्ता इनके यहाँ भी है। क्यों आप जाते हैं यहाँ से बिसुड़ी ताल? एक हमारे यहाँ से, एक बुरुआ से, अच्छा, एक ऊपर चुपता से। अच्छा, तीन है। जी जी जी। तो आपके यहाँ से आप भी ट्रैक लेके जाते हैं? जी जी जी। है कितने? काफी आते हैं, जैसे गुरु में 10 चले गए, 5 चले गए। अच्छा जी, हर साल जाते हैं हम। तो कितने लोग साथ चलते हैं आपके? 8-10 लोग चलते हैं हम साथ। अच्छा जी। तो आपके गांव में क्या, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पता है, पर्यटन विभाग को इस गांव को भी पर्यटक के हिसाब से देखना चाहिए। दो चीजें हैं, इंटरनेट नहीं है, सड़क 15-20 वर्षों के संघर्ष के बाद यहाँ पहुंची है। आज जो हाल है गांव के, यकीनन गांव वालों को चाहिए कि थोड़ा रोजगार, जो मैं हमेशा बोलता कि रोजगार के साधन होने चाहिए। क्यों सर, युवा आपके यहाँ भी बहुत होगा? बहुत युवा है सर, और रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। बिल्कुल। अब केदारनाथ पे ही डिपेंड है, लेकिन वो केदारनाथ का भी आप देख ही रहे हैं कि वहाँ की स्थिति भी क्या हो रखी है, कि जिससे सारे लोग बच्चे बेरोजगार पड़े हैं। बिल्कुल। और इसके संदर्भ में ये है कि सर यहाँ पे भी होम स्टे, या यहाँ से भी जो हमारा चोपता है, और सबसे बड़ी समस्या है सर इको ये सेंचुरी की। हमारे यहाँ पे एक ताली बुग्याल है, एक प्रकार के चोपता के उस पे है। अच्छा। लेकिन जैसा चोपता है ऐसा ही मिनी स्विट्जरलैंड यहाँ भी है। लेकिन वहाँ पे कुछ समय पहले यात्रा चली थी, लेकिन वन विभाग ने अपने उस चक्कर में जो है उसको बंद करवा दिया, जबकि कोई कूड़ा नहीं। कभी ये ऐसा हुआ है कि जरा अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से लड़ाई की हो इस बारे में? ये एक बहुत खास यहाँ पर मेला भी होता साहब, जाख मेला होता हमारे यहाँ 5 गति माघ 18-19 जनवरी को। अच्छा। हर साल लगता है। भव्य मेला होता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हम जाते हैं, सारा गांव जाता है, छोटे बड़े, वहाँ पे प्रसाद बनता है। बाहर के भी लोग आते हैं? बाहर के भी आते हैं, कम से 1000-1500 लोग उस दिन यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, हमारी इस घाटी को जरूरत है यहाँ रोजगार पैदा हो। हमारे जो बुजुर्गों ने नहीं देखा गांव में होते, हमारे युवा देखे, कल इनकी दूसरी वाली पीढ़ी देखे। सबसे पहले तो इंटरनेट की सेवाएं हों, तमाम चीजें हों यहाँ गांव में। जैसे भाई साहब ने बोला, जो वो ताल है जहां जंगलों पर पहले हमारा हक था, आज ये हक कैसे हो गया? पहले वहां है, मैं गढ़बंद में बोल देता हूँ, हमारे छानी मन से मर रहा हो चाहता हो, छानिया है अभी भी हमारी वहाँ छानिया है। प्रसन्न का नाम पहले नहीं कर देते, अभी करीब 15-20 साल से हो। बताओ, वहां मतलब जंगल हमारे थे, अब वो जंगलों पे हक सरकार का हो गया है। कैसे और क्या? अपने जंगल में जाने के लिए आज लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है। एक वीडियो हमने आपको पौड़ी का दिखाया था, कैसे वहां नदी तैर के, नदी के चलकर हम
गांव तक गए थे, और कैसे वो ग्रामीण ने अपने घर में जाने के लिए पर्ची काटी थी 100 रुपए की। ये हो रहा है उत्तराखंड में। ये इन तमाम लोगों का एक दर्द भी है। एक तो इंटरनेट देख लीजिए आप, या अपने ही वन में ना जा पाना। क्यों साहब? हाँ जी, हाँ जी, अपना बिल्कुल, कौन जानो बिल्कुल। तभी? ये तो ब्रिटिश शासन जन हुई है, जैसे पहले नहीं बोलते थे कि बिल्कुल जंगलात ने तो ऐसे कर दिया है, ब्रिटिश शासन ही काल लगा दिया है। हम लोग तो जा ही नहीं पाते जंगल में, अभी बाहर ये बाउंड्री पूरी जंगलात की है। बिल्कुल, वन में वाकई ये बहुत सुंदर गांव है, सच में सुंदर। मतलब आप दूसरी तरफ भी देखिए, थोड़ा वहां से पीछे से आप लें व्यू, देखिएगा ये शाम अभी यहाँ सनसेट हो रहा है, और आपको वो मंजर दिखेगा जो आप कहीं दूर जाते हैं, और बहुत ज्यादा दूर आने जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ आपको वो सारी चीजें दिखेंगी। ग्रामीणों का प्यार इतना है, रात को भाई अभी बता रहे थे, हम तो अपने घरों में सुला देते हैं। अगर ये कुछ यहाँ शुरू होते ना, तो ये यहाँ पर भी होम स्टे चलाते। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। बगल के गांवों में देखते हैं अगल बगल लोग किस तरह से कमा रहे होते हैं। हमारे लोगों के पास या हमारे युवाओं के पास वो सब कुछ है जो वो कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रहे हैं। तो कितनी परेशानी होती। साहब कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक लड़का है सर। आप तो काफी बड़े हो गए होंगे। हाँ जी। तो क्या कर रहे हैं वो? वो खाली ज्यादा टाइम पास करता है किसी की गाड़ी गुड़ी में ऐसे। और पोते पोते भी होंगे? वो तो छोटा है अभी। अभी छोटा। सोचिएगा। और आपकी उम्र कितनी होगी ताऊ जी? मेरे 83 साल 83। 83 के हैं आप? फिट हैं आप? मुझे लग रहा था ये शायद 63 बोलने वाले हैं। एक्स आर्मी से और 63 पूर्व प्रधान। अरे वाह, हैट्स ऑफ है सर आपकी, बड़े फिट हैं आप। है साहब, क्या करें, होना पड़ता है। नहीं टचवुड, आप लोगों आपको हम सब की उम्र लग जाए। देखिएगा ये होते हैं पहाड़ी लोग। आप मान सकते हैं ये 83 साल के फिट एकदम। अभी ताऊ जी कहाँ तक घूम के आ जाते हैं? मैं ऐसे ही घूम के तो इधर अभी नजदीक जार के थे परसों मधमेश्वर। अच्छा मधमेश्वर भी गए? मधमेश्वर को घूम गया उधर। हाँ, तो पर मधमेश्वर नहीं बोला, तो पैदल ही गए। मधमेश्वर पैदल जिन मुनियाल हो गए लवा करे था तपन में पार कालसला बटन नहीं और रोन लियोंगा बटन नहीं आया घूम गए फर्स्ट क्लास। आप भी जाना दगड़ी? हाँ जान से हाँ जी जी मेरे भाई। सर यहाँ पर हमारा जाग देवता का मंदिर है। हाँ तो प्राचीन काल में क्या होता है, मधमेश्वर भगवान की पूजा यही होती थी 6 महीने। अच्छा, अब जो ऊखीमठ में हो रही है, तो हाँ। यहाँ पर हमारे बहुत मतलब जो जाग देवता है, हम यहाँ सारे लोग इसको ऐसे मानते हैं कि मतलब हमारा मेन देवता यही है यहाँ पर। जाग देवता। जी जी। तो मधमेश्वर भगवान 6 महीने यहीं पर पूजा अर्चना होती थी। जी जी जी। अब नहीं हो रही है? अब तो ऊखीमठ में है। क्योंकि वो कैलाश में और डाउन सीजन में, यहाँ ठंड सीजन में। कितनी बड़ी। और मधमेश्वर भी यहाँ पास में है। मैं ये बोलता हूँ, ये अगर घाटी को केवल मधमेश्वर घाटी के नाम से भी अगर इसको उठाया जाए, पर्यटक से जोड़ा जाए, इन तमाम युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा सर। ये हो गया रांसी, हो गया गोंडार, हो गया रावलेक, हो गया, ये सब एक ही क्षेत्र में है। यहाँ से पैदल ट्रैक्स हैं, इनके सुंदर बुग्याल से ये गांव हैं, और इनमें जाने के लिए रोक वो तो एक सेकेंडरी है। पर अगर यहाँ से कम बिष्णुनी ताल या जहां जहां ताल आप जाग देवता का मंदिर जो है, इन तमाम ट्रैक्स को भी खोल दिया जाए, या खुले हुए हैं वो अभी, पर इनको थोड़ा अगर बुनियादी सुविधाएं दी जाए तो शायद ये लोग भी कुछ अच्छा करें। क्यों जी? सर हमारे पुराने जो मधमेश्वर क्षेत्र के जितने सारे गांव थे, वो पहले कहलाते थे गोंठ गांव के नाम से। अच्छा। यहाँ के लोग भगवान के लिए हर मतलब दोनों फसलों में अपने गांव से भगवान को नया अनाज अर्पित करते थे, और प्रत्येक गांव से लोगों पंचों द्वारा नामित किए हुए व्यक्ति वहां पर जाते थे। अच्छा। और जितने भी ये गोंठ गांव के नाम है, इनका नाम गौ से शुरू है, जैसे गोडगू, गोंडार, अच्छा। गिरिया, ये तमाम ऐसे गांव हैं जो मधमेश्वर से जिनका पौराणिक रिश्ता भी है और पौराणिक व्यवस्थाएं भी हैं। और आज हम जो हैं उसी मधमेश्वर क्षेत्र में, एक तरफ आप दिखा रहे हैं मधमेश्वर क्षेत्र रांसी गोंडार का, और इस ये गैड गोडगू वाला क्षेत्र बिल्कुल मधमेश्वर के हिसाब से बैक हो गया है। मतलब यहाँ कोई नहीं जानता कि मधमेश्वर के नाम से यहाँ भी मंदिर है। प्राचीन गद्दी स्थली जैसे कि आप देखिएगा केदारनाथ जी का जो शीतकालीन आवास है वो ऊषा मठ यानी कि ऊखीमठ में है। आप देखिएगा बद्रीनाथ धाम का भी पांडुकेश्वर में है। इसी तरह से यमुनोत्री में या वो भी खरसाली में रहती हैं। गंगोत्री का भी अपना प्रवास है शीतकालीन। वैसे ही मधमेश्वर भगवान का जो शीतकालीन आवास है वो उस गांव में है जहां हम हैं अभी। इनका दुख क्या है कि उस चीज को भी आज इनसे छीन लिया जा रहा है, तो इस पर यकीनन सोचा जाना चाहिए। अच्छा, ऐसी बातें कभी आपने, अब ये मेरा मन करता है बार बार पूछने कि आपने क्या कभी अपने विधायकों से या सांसदों से ऐसी बातें नहीं रखी? जी भैया बिल्कुल, आपका हक है, बिल्कुल कई बार बोला सर,
पर सुना नहीं किसी ने। एक बार तो सर ये मंदिर का जो प्रश्न आया था, हमने उखीमठ में ये प्रस्ताव मंदिर समिति को बिल्कुल लिख के दिया था कि भाई जो पूजा सामग्री जो यहाँ पर जो मंदिर समिति में जो कर्मचारी हैं उनको डुप्लीकेट आप गुड़गू में भी कीजिए। जो सामग्री भगवान को सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो गुड़गू में भी दें, जैसे तेल हुआ, अगरबत्ती हुआ या जो भी चंदन हुआ। तो उन्होंने हमें इस प्रकार से लिखा कि इसका अधिग्रहण का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, यानी कि वास्तव में ये रिकॉर्डेड है, ये तो मान रहे हैं, लेकिन यहाँ वहां से बिल्कुल बैक करके भगवान तो एक ही है मधमेश्वर, चाहे आप मधमेश्वर जाएं, चाहे उखीमठ में जाएं, चाहे गुड़गू में जाएं, है तो एक ही, लेकिन प्रचलित इसलिए है कि वहां पर कर्मचारियों की या सरकार की आने जाने की सुविधा या व्यवस्था है कि मतलब आप लोगों की अनदेखी की गई है सीधे सीधे शब्दों में। क्यों जी? हाँ सही बात, ठीक बना। आप भी बड़े देखिए, आगे आइए, क्या शानदार स्माइल देखिए आपकी, वाह। प्रणाम सर, क्या नाम है सर आपका? गुलाब सिंह बड़े खुश हैं आज आप जी। आपकी क्या उम्र है? उम्र साहब 61। अच्छा, ये देखिए ये 83 साल के ताऊ जी हैं जी। हाँ, खुशी होती है देख के ताऊ जी। 61 नहीं है साल उनकी उम्र। उनके पास सर एक चीज मिलती है, और वो 2 की मिलते हैं जो बनाते हैं ना उनका, इनके पास मिलते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप दो खबरों नंबर? हाँ जी जी, बहुत बड़े बड़े, बहुत। अजन के ल्यूण बोलते नंबर बोला नंबर साहब, नंबर तो नंबर याद नहीं, पर आप गुड़गू फोन, आप इस पे नीचे कमेंट भी लिख सकते हैं, तो युवा कोई कनेक्ट करके ना अभी तो यानी कि दोखा भी बनाते होंगे तो कामल भी बनाते होंगे, तमाम चीजें हैं। देखिएगा, यकीन मानिएगा, ये मंदिर और ये पूरा गांव जो है, ये वाकई इनको आज पहचान की भी आवश्यकता है। ये वाह साहब, ये ताकुल है मैंने परसी बोल जो ककी तो जाम में जो तोसी जी, तो बोल जो मैंने बोल तनी तान तनी तून तनी देवरी तनी ऊन, आज भी तनी वही हूँ, तनी हमारा न्योता वेगिन, तनी सरकार वेगी, जो द्योखनी नहीं हमारा आम आदमी तरफ है। हाँ साहब, गलत के बोले, मैंने बोल तनी तान, आपने सही बोला। तो चलिए, क्या कुछ है यहाँ पर, आपसे जोड़ेंगे, क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर, वो बुनियादी मुझे लगता है सर को भी थोड़ा सा प्रयास करना होगा अपनी तरफ से, 1-2 लेटर, और फिर क्या कुछ बना सकते हैं यहाँ पर गड़गू में, ये बहुत शानदार होगा। जुड़े रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।